सबसे संसार का महानतम ग्रंथ जो है श्री चैतन्य चरितामृत, उनके जो रचयिता हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की आज तिरुभाव तिथि है। गौड़ीय वैष्णव अभिधान में लिखा कि इनके पिताजी का नाम भगीरथ और माता जी का नाम सुनंदा। इनको आशीर्वाद कैसे मिला? ये कोई परिकर नहीं, गोलोक धाम से नहीं आए। इस संसार से साधना करते 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 उठकर फिर ये इतने महान बने। कैसे महान बने? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी गोलोक धाम से आए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी गोलोक धाम से आए, रूप गोस्वामी जी गोलोक धाम से आए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के बारे में गौड़ीय गणोदेश दीपिका में नहीं लिखा कि गोलोक धाम से आए, गुरु महाराज जी ने भी नहीं लिखा। आशीर्वाद में कैसे महान बने? एक बार इनके घर में कीर्तन करने के लिए, कीर्तन बड़ा कीर्तन हो रहा है, उसमें मीन के तम रामदास जी आए। वो नित्यानंद जी के परम भक्त, और जब नित्यानंद जी का महिमा गुणगान हुआ वो तो प्रेम में प्रमत्त हो गए और नाचने लगे। नाचते 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 वो कभी किसी को थप्पड़ मार देते, किसी को बंसी से मार देते। तो वहाँ का जो पुजारी था गुणाण मिश्र, उसको अच्छा नहीं लगा, ये क्या है, थप्पड़ के मारते है ना। उन्हें थोड़ा क्रिटिसाइज किया, तो कृष्णदास जी के भाई श्यामदास जी उन्होंने भी उसका साथ दिया। तो वहाँ का वातावरण जो क्रिटिसाइज से थोड़ा बिगड़ सा गया। और मीन के तब रामदास जी ने बोला, जहाँ पर मेरे जो आराध्य देव नित्यानंद जी के प्रति श्रद्धा नहीं, वहाँ पर मैं नहीं रहूंगा। वो वहाँ से चले गए। तब कृष्णदास जी ने अपने बड़े भाई को बोला कि आपने नित्यानंद जी के परिकर, नित्यानंद जी के परम भक्त मीन के तब रामदास जी का इस तरह क्रिटिसाइज किया, अपमान किया, उनकी बेइज्जती करी। नित्यानंद की कृपा के बिना तुमको महाप्रभु कृपा कैसे मिलेगी? थोड़ी बहस हो गई, हॉट टॉक इत्यादि हुआ। उसके बाद कृष्णदास जी अपने कमरे में चले गए। ऐसे चारपाई पर लेटे हैं, सोचते हैं कि मैंने अपने बड़े भाई से बहस करी। आज तक उन्होंने भाई से बहस नहीं करी, लेकिन आज उनकी बहस हो गई मीन की तरह रामदास जी का। सोचते क्या बहस कर ली। तभी नित्यानंद जी का उनको दर्शन हुआ। नित्यानंद जी बोला, कृष्णदास तुमने मेरे भक्त का पक्ष लिया, मेरे भक्त के पक्ष में बोला, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम यहाँ से वृंदावन जाओ और चैतन्य महाप्रभु की महिमा का ग्रंथ लिखो। मेरे आशीर्वाद से तुम सारी चैतन्य लीला तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगी। उसके बाद कृष्णदास जी वृंदावन आ गए और उन्होंने जो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो पर्सनल डायरी है, उस डायरी को स्टडी किया। स्वरूप दामोदर जी जो महाप्रभु के साथ रहते थे, उनकी जो पर्सनल डायरी, उसको स्टडी किया और महामंत्र करते करते उन लीलाओं का चिंतन किया। उनके हृदय प्रकाशित हुई और उन्होंने एक चैतन्य चरितामृत जैसे महान ग्रंथ की रचना की। बोला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय।